आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए हलफनामा दे क्यों नहीं रहे, आज सवाल पब्लिक का यही। थैंक यू नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। शुरू करने के पहले सबकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, 20 साल आपको इस चैनल के अंदर, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नाविका जी। नाविका जी, आपने मूल 2 सवाल पूछे। एक सबसे पहला सवाल आपने पूछा, माननीय विपक्ष के नेता एफिडेविट क्यों नहीं देते। ये बात बहुत सारे विद्वान लोग पूछ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा है कि आप एफिडेविट, हर्षवर्धन जी मेरी बात गौर से सुनिए, एफिडेविट रूल 20 सब रूल 3 के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1960 के तहत आप देना। मैंने ये रूल को पढ़ा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये रूल संक्षेप में कहता है कि आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्शन लेना हो तो आपको 1 महीने के पीरियड के अंदर लेना है, जब आपका नाम अपलोड होता है या आपका नाम कट जाता है। ये 1 महीने का पीरियड कब से हो गया, ये तो समाप्त हो गया क्योंकि वर्षों पहले की बात है। दिस रूल, ये कहते हैं रेड विद रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 कहता है कोई भी आपका क्लेम या ऑब्जेक्शन हो, जिसमें राहुल गांधी जी अपने ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, वो उसी पीरियड, उसी 1 महीने के दौरान होना चाहिए। तो मैं माननीय इलेक्शन कमीशन से सबसे पहला सवाल पूछता हूं, आप एफिडेविट पे दे दीजिए कि माननीय विपक्ष के नेता झूठ बोले। आप दीजिए ना एफिडेविट में, बोलिए ना कि झूठ कह रहे हैं माननीय विपक्ष के नेता। दूसरा सवाल नाविका जी, ये बात में तो सत्यता है, शायद भारत की टीम भी जाएगी, कि उस 1 बेडरूम के फ्लैट में 80 लोग, रेड्डी जी का वो फ्लैट है, 80 लोग, रेड्डी ब्रदर्स, याद है ना प्रदीप भाई, रेड्डी ब्रदर्स, सुषमा जी का हाथ था, वो रेड्डी जी के फ्लैट के अंदर 80 लोग रहते, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न जाति के लोग। और रेड्डी भाइयों ने टीवी पे एक्सेप्ट किया है कि ये फ्लैट का इस्तेमाल हो रहा था वोटर आईडी के लिए। नाविका जी, आप एक बहुत न्यूट्रल पत्रकार हैं, आगे के स्टेप्स पे आऊंगा। एक फ्लैट में 80 लोगों का जो किसी अलग अलग स्टेट से आते। तीसरा एक आदित्य जी का है, उसका इंटरव्यू भी बहुत सारे टीवी चैनल्स ने लिए, उसके ट्रेजेक्ट्री को मैंने फॉलो किया। आदित्य जी, हर्षवर्धन जी गौर से फरमाए, 2016 में लखनऊ में रहते, 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, 2019 में मुंबई जाते, 2020 में महाराष्ट्र का चुनाव होता है, 2022 में वो बैंगलोर जाते और 2024 में बैंगलोर की दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते और कहते भाई मैं तो घूम रहा हूं। ठीक है, मैं मानता हूं आदित्य जी का पूरा राइट है, पर एक कैसा कोइंसिडेंस है कि जहां चुनाव होते आदित्य जी वहां पहुंच जाते और वहां पर उनका नाम है, आगे की लिस्ट में उनका नाम डिलीट नहीं होता। तो क्या इलेक्शन कमीशन एफिडेविट पे दे कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं? ये मुझे लग रहा है थोड़ी सी लखनऊ की तहजीब वाली पहले आप है कि कौन पहले हलफनामा देगा, कौन पहले एफिडेविट देगा। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, आपने कहा एक एड्रेस पे इतने सारे लोग कैसे? 80, चलिए 80, 81, 85, जो भी आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये आपको कह दूं, और ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है, इसलिए मैं बड़ी भरोसे के साथ बता सकती हूँ कि मेरे घर में जो काम करते हैं वो मेरे घर का एड्रेस देते हैं। जी, आपका एक बेडरूम का फ्लैट नहीं है। हाँ, आप उन लोगों को जानते। रेड्डी जी उन 80 लोगों को नहीं जानते। नाविका जी, मेरे घर के लोग मेरे रेड्डी जी ने कबूल किया। मैं कह रही हूँ कि ये मैं जांच का विषय है, लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूं कि मेरा जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है वो उसने भी मेरे घर का एड्रेस दे रखा है, मेरे घर में काम करने वालों का। नाविका जी, लेकिन 80 लोग हो सकते हैं या नहीं, लेकिन और रेड्डी जी नहीं पहचानते उनको। अरे भाई, कम से कम हमें ये अच्छा लगा कि नाविका मैडम के यहाँ पर भी 80 लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। नहीं, 80 लोग, अच्छी बात है। फैक्ट्री नहीं चलाती, मैं फैक्ट्री नहीं चलाती। दीदी जिन्होंने मेरे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, फिर अब देखिए ना, अब आपने बोला ना, हम आपके साथ भी हैं, दीदी के साथ भी हैं, लेकिन ये 80 लोग अगर देंगे भाई तो उनके साथ नहीं है भाई। चलिए, ये जांच का विषय हो सकता है, पर सिर्फ ये क्या सबूत काफी है प्रदीप भंडारी इतना बड़ा दावा करने के लिए? नाविका जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, 20 साल आपको कंप्लीट हो रहे हैं टाइम्स नाउ में, 35 साल से आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रही हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं अपने डिबेट को इसी बात से शुरू करना चाहता हूं कि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। नाविका जी, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, राहुल के अभी तक के कोई भी क्लेम को क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर सही पाया गया? वो ईवीएम के ऊपर कहे थे कि भाई ईवीएम रिग हो सकता है, झूठ पाया गया।
महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट के ऊपर गए थे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिस्मिस कर दिया। रफाल पे गए थे, झूठ पाया गया। हिंडनबर्ग पे गए थे, झूठ पाया गया। चाइना पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई पेट्रियोटिक व्यक्ति ऐसी बात बिना प्रूफ के नहीं कर सकता है। तो जिस व्यक्ति का इतिहास झूठ बोलने का रहा है, उसको सच में सत्यापन देना चाहिए कि वो सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अब अगर उनको मैं सीरियसली लूं तो वो एसआईआर की वकालत कर रहे हैं, तो उनको तेजस्वी यादव को कॉल करना चाहिए। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो तेजस्वी यादव, जिनके 2 वोटर आईडी पाए गए, उनको नुकसान होना चाहिए और बिहार पे उनको एसआईआर रेस करना बंद करना चाहिए। मैं एक एक करके राहुल गांधी की झूठ न्यूज की बात करूंगा। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दिखाया कि ये फर्जी वोटर है, ये असली वोटर नहीं है, क्योंकि इनकी जो फोटो है वो दिख नहीं रही थी राहुल गांधी को। ये आज ही वो पूरा का पूरा परिवार सामने आया, बोला है राहुल गांधी ने, हम 4 देखिए ध्यान से, हम सब के सब जो है वो सामने हैं, राहुल गांधी ने हमारा अपमान करा है, पहली बात। दूसरी बात, एक सेकंड, राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जितने ज्यादा वोट बढ़े हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीट्स जहां पे वोट बढ़े वहां पे कुछ ना कुछ धांधली हुई है। मेरे पास वो 53 विधानसभाओं का डिटेल है जहां पे अपोजिशन जीती है और वोट सर्च 40,000 से ज्यादा हुआ है। मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। फिर राहुल गांधी महादेवपुरा की बात करते, नविका जी, उनको ये तक नहीं पता महादेवपुरा जो है सिर्फ उसी में हमने लीड की है। बैंगलोर सेंट्रल के में 7 विधानसभाएं नहीं आती, 8 विधानसभाएं आती। राहुल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 बोल रहे हैं, उस 8 में से 4 में हम लीड किए और राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि सिर्फ 1 में लीड किए। तो राहुल की पूरी बुनियाद झूठ पे है, उसमें से खोजना पड़ता है कि सच्चाई क्या है। और अगर उनको लगता है पूरा प्रोसेस रिग्ड है तो तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहां सबसे रिजाइन दिलवा दी, जो खुद एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाई, खुद रिग्ड नहीं होता तो पता नहीं कितने बड़े मार्जिन से जीतते। आप तो नहीं आ रहे पार्लियामेंट के अंदर, आपकी पार्टी नहीं आ रही। ये बड़ा दावा है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सा जादू है कि सब कुछ ठीक हो जाता है? सब कुछ जब राहुल गांधी एमपी बन जाते हैं। मैं हाईकोर्ट पे जवाब दे दूं। बार बार एक चीज बताई जाती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो पिटीशन है हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक नेशनल चैनल पे कह रहा हूं, प्लीज मेरी बात को इंटरप्ट मत करना। 11 कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने, मतलब विपक्ष एमबीए के कैंडिडेट्स ने पिटीशन डाली। मैं बड़े हाथ जोड़कर विनम्रता से कह रहा हूं, उनमें से एक भी पिटीशन नहीं आता है ऑन बोर्ड। और मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक पिटीशन जो जिसका कोई संबंध नहीं चुनाव से, वो न्यूज़पेपर से क्लिपिंग लेके दे देता, वो आ जाता और वो डिसमिस भी हो जाते पिटीशन। मैं इसके आगे कुछ नहीं कह रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव, मुझे बता दीजिए कि सिर्फ जहां आप हारते हैं वहां तकलीफ है, जहां जीतते हैं वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कि पूरा का पूरा सत्ता पक्ष, एक लाइन सर, विवेक जी से सवाल मत पूछिए, कहाँ हारे हैं, कितना बताएंगे? अच्छा, वो हम बता देंगे आपको। नहीं, आप सुनिए। देखिए, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष बिल्कुल कोमा में पड़ा हुआ है, डरे हुए हैं ये, जब से राहुल गांधी जी ने। अच्छा, कल इंडिया अलायंस ब्लॉक की रात को डिनर पार्टी भी हो गई, वहां भी पीपीटी चल गया। अब ये और डिप्रेशन में आ गए। अब इनको नाविका मैडम को विश करना था, तो कैसे विश कर रहे हैं? मैडम, आपके 20 साल हो गए आपके टाइम्स नाउ में, आपको बहुत बहुत मुबारक। अरे कुछ तो जोर से विश करते। अरे ताली बजाओ, ताली। मैडम के 20 साल के लिए कम से कम ताली तो बजाओ जोश से। कोमा से तो बाहर निकलो। आज के दिन सुनिए, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैडम के 20 साल हुए हैं, 35 साल पत्रकारिता में। भाई, मेरे 20 साल तो आप छोड़िए, आप बताइए। कमीशन भी खराब है, बिल्कुल कोर्ट भी खराब है। राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी ने कहा है 25 सीटों का फर्क पड़ता तो मोदी प्राइम मिनिस्टर ना होते। तहकीकात हो इस बात पे, और अगर ऐसा है तो 2024 के चुनाव रद्द हो। अपोजिशन का हर मेंबर पार्लियामेंट मेरी नानी की मूछें होती तो वो नाना जी होते। मेरे चाचा की। राहुल गांधी को धमका रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपको पाताल से निकाल कर ले आए। एक आदमी सुबह से रात तक देश की डेमोक्रेसी चाहता है, क्योंकि जीत नहीं सकता। वोट चोरी राहुल गांधी करते थे बूथ लूटने के लिए। देश का पहला बूथ कांग्रेस पार्टी ने लूटा था बेगूसराय के अंदर, सरयू प्रताप सिंह ने। और आप क्या बात करेंगे कम्युनिस्ट? आपको तो अरे नोटा के बराबर राहुल गांधी को धमकाइए मत। कुछ नहीं बता। राहुल गांधी से डरने वाला नहीं है। अरे राहुल गांधी से कौन खड़ा है जो धमकियां दे रहे हो? राहुल गांधी हलफनामा दो, राहुल गांधी एफिडेविट दो, नहीं तो हम तो तुम्हारे को मैं निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को। मुझे ये बताओ, विवेक, मुझे एक सवाल का उत्तर दो। एक सवाल, अगर इलेक्शन कमीशन गलत निकला, ये 25 सीटें गलत निकली, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या एक्शन होगा?
आप रूलिंग सत्ता में हैं, आप बताइए। और महाराष्ट्र का डेटा मेरे बताइए। भाई, मैं महाराष्ट्र का डेटा नहीं, सुन नहीं, मेरे भाई, Let him speak। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ये तभी हो सकता है अगर आप कोर्ट चले जाए ना, तभी ये 25 सीटों की मिस्ट्री खुलेगी। बिना कोर्ट गए